नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो नवहर एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के वीडियो में हम राशि तुल्य नामांश के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे होता क्या है, ये किस तरीके से फॉर्म करता है और इसके कुछ खास सूत्र के बारे में जानेंगे। हम आखिर में कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे कि ये रियल लाइफ में किस तरीके से काम करता है। नामांसा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट सूत्र ये होता है कि जो भी राशि नामांस का एसेंडेंट होता है, वो राशि जिस भी हाउस में फॉर्म करता है आपके नॉर्मल कुंडली में, मतलब दीवान कुंडली में, उस हाउस से रिलेटेड आपका माइंड जाता है और उससे रिलेटेड आप काम भी करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका एरीज लगन का कुंडली है जो कि D1 कुंडली है, और आपका लियो लगन का D9 कुंडली है, मतलब नामांस कुंडली है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो लियो साइन है वो 5वें घर में पड़ता है D1 कुंडली का, मतलब एरीज लगन की कुंडली का। तो मतलब ये जो जातक होगा अपने 5वें घर के रिलेटेड चीज़ों के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान रहेगा। ये स्पोर्ट्स में, एडुकेशन में, इन सब चीज़ों में हो सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पराक्रम नेचर का भी होगा। अगर यही कॉन्सेप्ट को हम भर्गोत्तम कुंडली में लगा दे, मतलब जो भी कुंडली जिसका नाबांसा का लगन और D1 का लगन सेम होगा, तो ऐसे जातक होंगे बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक, क्योंकि D9 का जो लगन होता है वो D1 का भी लगन बनता है, और लगन से हम सेल्फ सेंट्रिकनेस को देखते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होगा। उसके साथ ये बहुत ही नीचे लेवल से बहुत ही ऊपर लेवल तक जाएगा। तो इससे आप समझ पा रहे कि हम कैसे नाबांसा से D1 कुंडली को कोरिलेट कर रहे हैं। ये जो हमने अभी समझा, इससे हम ये समझ सकते हैं कि नाबांसा के किसी भी हाउस का जो एसेंडेंट होता है, उससे आपका जो भी हाउस आपके नॉर्मल कुंडली में पड़ता है, उससे आप अपनी मानसिक स्थिति को जान सकते हैं। आपका चंद्रमा आपके नॉर्मल कुंडली में कहाँ पर भी बैठता है, वहाँ से भी आप अपने मानसिक स्थिति को जान सकते हैं। पर आपके नाबांसा में तो बाकी भी हाउसेस होते हैं, वो भी किसी ना किसी तरीके से लिंक होता है आपके D1 कुंडली के डिफरेंट हाउसेस से। ये जो तरीका होता है लिंकेज का, इसे हम राशि तुल्य नामांश कहते हैं। जब नामांश कुंडली के सभी प्लैनेट्स को अपने जगह पर रखा जाता है और आपके जो लगन है, मतलब लगन में जो साइन बैठा हुआ है, उसके एस्पेक्ट में नामांसा को घुमाया जाते हैं, तो एक नया कुंडली बनता है। उसे हम राशि तुल्यक नामांसा कहते हैं। उदाहरण के लिए, स्क्रीन पे जो आप कुंडली देख पा रहे हैं वो एक एरीज लग्न की कुंडली है। इनके नामांशों को अगर नोट करेंगे तो एक भर्गो लग्न की कुंडली बनती है। अब नामांशों को जो साइन है, वन साइन है, वन साइन को हम क्यों कंसिडर करेंगे, मतलब एरीज साइन को हम क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपके नॉर्मल कुंडली में एरीज लगन का कुंडली बन रहा है। तो हम नामांसा को वन साइन के एस्पेक्ट में बनाएंगे एक नया कुंडली, और जो नया कुंडली आ रहा है जिसे हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं, वो होगा आपका राशि तुल्य नामांश कुंडली। तो हमने समझ लिया कि राशि तुल्य नवांश कुंडली कैसे बनता है, लेकिन इसके कुछ मूलभूत सूत्र होते हैं जिसको अप्लाई करने से पर्सन मालूम कर सकते हैं अपने फ्यूचर को, प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर को। चलिए जानते हैं वो सूत्र क्या है। पहले सूत्र पे आते हैं। जो भी राशि तुल्य नवांश कुंडली में पहले हाउस पे बैठता है जो भी प्लेनेट, उसको हम लग्नांशा कहते हैं। सिमिलरली जो सेकंड हाउस में बैठता है उसको हम धनांशा कहते हैं। जो भी प्लेनेट सेकंड हाउस में होता है उसका जब दशा आता है पर्सन के लाइफ में, तो वो अच्छा पैसा दे सकता है। नोट करने की बात यह है कि वो अगर D1 कुंडली में अच्छा होता है तभी ये होता है। सिमिलरली इसी कुंडली के 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा उसको हम निदामसा कहेंगे। ये सबसे ज़्यादा मेलिफिक प्लैनेट होगा इस कुंडली के हिसाब से, और इसका जब भी दशा आएगा जातक के लाइफ में ये तबाही ही लाएगा। और इसी निदामसा जो भी प्लैनेट है, इसके ऊपर अगर राहु, शनि या केतु का इन्फ्लुएंस आता है तो ये लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म कर देता है। साथ ही इस निदामसा प्लैनेट का जब दशा चलता है पर्सन के लाइफ में, तब ये जिस हाउस का लॉर्ड है या फिर जिन जिन हाउसेस का लॉर्ड है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाता है। मान के चलिए अगर 8th हाउस का प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है मून, तो मून जिस हाउस का लॉर्ड होगा उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम लाएगा। और इस केस में मून रिप्रेजेंट करता है मदर को, तो मदर का लिविंग सिग्निफिकेंस हार्म हो जाता है अगर राहु, शनि या केतु इनसे इन्फ्लुएंस्ड होता है तो। अब आते हैं दूसरे सूत्र पे। इस राशि तुल्य नवांश कुंडली में जो भी प्लैनेट 11th हाउस में बैठा हुआ होगा, जब उसकी दशा चलेगी तब पर्सन को गेन मिलेगा, फिनेंशियल गेन होगा उनके लाइफ में। ये जो प्लैनेट है ये D1 कुंडली में जिन जिन हाउसेस का लॉर्ड है या फिर जिस भी हाउस का लॉर्ड है उससे रिलेटेड पर्सन के लाइफ में गेन लाएगा। अब आते हैं तीसरे सूत्र पे। इस केस में पर्सन का जो राशि तुल्य नवांश कुंडली है उसके 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, इन हाउसेस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा और वो अगर एफ्लिक्टेड होता है, तो पर्सन के लाइफ में इसकी जब अंतरदशा आती है तो पर्सन के लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है।
अब इसमें भी एक नोट करने वाली बात है कि 6th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है और उसकी जब अंतर्दशा चलती है तो वो प्रॉब्लम तो डालता है, लेकिन उसी में वो सोल्यूशन भी दे देता है। जब 8th हाउस वाला जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी अंतर्दशा चलती है, इस केस में वो प्रॉब्लम ही डालता है, सोल्यूशन नहीं देता। और जब 12th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी अंतर्दशा आती है तो पर्सन के लाइफ में लॉसेस आनी ही है। चलिए अब इन सारे सूत्रों का अप्लाई करते हैं उस एग्जाम्पल पे जो कि हमने पहले दिखाया है। ये जो कुंडली है इनका अभी चल रहा है राहु का महादशा, उसमें शनि की अंतर्दशा चल रही है और केतु की प्रति अंतर्दशा चल रही है। इनका ये शुरू हुआ है जनवरी 2026 में। अब इसमें इनका क्या बुरा हुआ, चलिए उसको एनालाइज करते हैं। इनके 8th हाउस में बैठा हुआ है शनि और केतु। अब इसकी अंतर्दशा जब चली तो इस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ये गिर गए अपने बस जर्नी में, और इस केस में इनका दोनों ही टांगों का लिगामेंट रप्चर हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है। ध्यान रखने वाली बात या फिर नोट करने वाली बात यह है कि इनकी राशि तुल्य नवांश कुंडली में 8th हाउस में दो प्लैनेट बैठे हुए हैं जो कि इनके दो निदांशा बन रहे हैं। एक है शनि, एक है केतु। शनि की अंतर्दशा है, केतु की प्रति अंतर्दशा है, इसीलिए इतना बड़ा भयंकर इनका एक्सीडेंट हो गया। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा परिवर्तन योग के बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा D9 कुंडली में शनि का इफेक्ट कैसा होता है उसके बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।